मैं इस वक्त अबुल फजल इनकलेब के RWA जो अबुल फजल इनकलेब का है उसके सामने खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कि इसकी दीवारों पर एक थीम उकेरी जा रही है। ये CII फाउंडेशन जो इस इलाके में सफाई सुथराई के लिए काम कर रहा है, ख़ास तौर से जो घरों में जो कचरा निकाला जाता है उसमें सूखा और गीला कचरा अलग अलग लोग निकालें और बिन में डालें, उसकी एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर ये जगह जगह अबुल फजल जामिया नगर शाहीन बाग में जगह जगह दीवारों पर ये बनाते हैं और इस तरह के जो थीम्स बनाते हैं और ये लोगों को जागरूक करते हैं। इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं। आज मैं देख रहा था कि अबुल फजल इनकलेब का जो RWA का जो ऑफिस है इसकी पूरी दीवार को इन्होंने एक थीम में तब्दील किया है। एक तरह से स्वच्छता का एक संदेश यहाँ से दिया है कि किस तरह से गांधी जी का जो सपना था, जो संकल्प था स्वच्छता का, गांधी जी के ज़रिए से वहाँ से शुरुआत की है, उसके बाद में आखिर तक ये ले जाते हैं। और वहाँ पर अगर स्वच्छता शुरू की जाएगी घरों से तो उसके बाद में जो उसके नतीजे में जो परिणाम आएगा वो हरियाली आएगी, सफाई आएगी, सुथराई आएगी, क्लीननेस आएगा। उसका पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया है। तो मेरे साथ इस वक्त जिन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंपोज किया CII फाउंडेशन के लिए और यहाँ पर वो निगरानी कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसी तरह से उकेरा जाए। आइए मैं उनसे बात करता हूँ। क्या आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तनवीर है। तनवीर भाई, मुझे बताइए कि ये क्या है ये कॉन्सेप्ट आपका? एक्चुअली CII फाउंडेशन 2 साल से अबुल फजल के पूरे एरिया में साफ़ सफाई को लेके काम कर रहा है। तो इसी के अंदर ये मुझसे मिलते हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से हम सफाई को लेके कितने जागरूक करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है आर्ट एक बहुत अच्छा मीडियम है कि हम लोगों को उससे कनेक्ट कर सकें। तो इस पूरे ही कंपोजिशन में आप देखोगे कि पहला ऐसा है कि जी ये गांधी जी से आपने शुरुआत की है। तो ये क्या है गांधी जी से आपने, गांधी जी का जो स्वच्छता का जो सपना था उसे आप दिखा रहे हैं यहाँ पर? जी जी, स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही गांधी जी के मतलब मेन मकसद ये था कि किसी भी तरह ना सफाई को लेके बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाए। हमारे इस वॉल में आप देखेंगे कि बीच में साफ़ सफाई है, डस्टबिन रखा हुआ है और ये बुक्स है। तो गांधी जी का जो सपना है वो ये है कि तालीम जो है, हमारी शिक्षा है, उसमें साफ़ सफाई एक तरह से बड़ा अहम भूमिका रहे। तो इस तरह से किस तरह साफ़ सफाई और तालीम को हम जोड़ें। तो फिर जो CII फाउंडेशन का मेन मकसद है, जो घरों से जो कूड़ा जो वेस्ट निकल रहा है उस वेस्ट से औरतें किचन में जो कूड़ा सेग्रीगेट कर रही हैं, 2 अलग अलग सूखा और ये गीला कूड़े को अलग करती हैं। ये क्या दर्शाया जा रहा है? तो फिर जो वॉलंटियर्स हैं वो घरों में आते हैं, घरों से डोर टू डोर वो कलेक्ट करते हैं गीला सूखा कूड़ा सेग्रीगेट करके। देन वो एक ठेले के साथ लेके फिर उसे कंपोस्ट सेंटर लेके जाते हैं। ये महिला की जो तस्वीर है ये अबुल फजल के हिसाब से आपने बनाई है? हाँ जी, मतलब बाकायदा स्कार्फ में बनाई है? ये मुस्लिम अगर ये आप थीम के लिए गोविंदपुर में बनाते तो कुछ और तस्वीर? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली वो लोकल एक थीम रहता है तो उसके साथ लोग ज़्यादा जुड़ पाते हैं। अगर मैं यहाँ पर साड़ी में दिखाऊँ तो यहाँ के लोग उतना नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। जो यहाँ के वेशभूषा जो जैसे लोग हैं वो उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये क्या दिखा रहे हैं? तो बेसिकली वो किचन से कूड़ा अलग कर रही हैं, वॉलंटियर्स आते हैं इनके, वो उस कूड़े को लेके जाते हैं, फिर वो कंपोस्ट सेंटर जाता है। ये कौन है? ये ठेले वाले हैं साफ़ सफाई जो मोहल्ले में चलते हैं। हाँ जी, जो CII फाउंडेशन वालों ने भेजे हैं घर घर कि वो वहाँ से कूड़े इकट्ठे करके ला सके। तो वो लेके जा रहे हैं और किस तरह यहाँ पर 2 बीन लगेंगे, वहाँ कंपोस्ट होगा, वो खाद बनेगा। और आप आगे क्या है? ये कंपोस्ट है? 2 कंपोस्ट बीन है ये। हाँ, वो वहाँ दोनों वो खाद बनाए जा रहे हैं। अच्छा। तो फिर ये है कि किस तरह से वो कंपोस्ट बीन से वो खाद बनता है और किस तरह से वो एक पेड़, एक पौधा, एक शुरुआत के हाँ छोटा एक सिंबलाइज किया गया है। एक छोटा सा पौधा किस तरह से आगे बढ़ाएगा चीज़ों को। तो यही आपकी हरियाली की तरफ लेगा। लेडी बग या ये सारी चीज़ें वहीं पहुँचती हैं जहाँ बहुत फूल और बहुत तो चिड़ियाँ भी आएंगी, चिड़िया आएंगे, बर्ड्स आएंगे। फिर एक नेचर का एक पूरा कनेक्ट। और आखिर में खातून की आपने तस्वीर दी है। वही खातून है जो आखिर में वहाँ पहुँचती हैं कि वो देखते हैं कि किस तरह पूरा क्लीन अबुल फजल, पूरा शाहीन बाग ही एक मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हरियाली के साथ दिखता है। तो सारे बर्ड ये जो इनका ये है क्या है? हाँ जी, ये उनके हाथ में एक बर्ड बैठी हुई है फिलहाल। अभी वो बना नहीं है। अच्छा। तो वो बर्ड बैठी हुई है तो वो एक महसूस करती हैं कि उनका घर के कूड़े से उन्होंने कितना बड़ा बदलाव ला दिया है। एक कूड़े को सिर्फ सेग्रीगेट करके, सिर्फ अलग करके ही हम कितना ज़्यादा नेचर के करीब पहुंचे। अपने आसपास अगर अपने घरों के कूड़े बस अगर हमने किचन से ही स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं, हम बहुत सफाई रख सकते हैं। ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये कितने सालों का एक्सपीरियंस इस तरह के काम का? 7-8 साल का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट। इनके अलावा CII के अलावा और क्या क्या करते हैं आप? हमने फ्रीलांस वर्क किया है आईडूडल के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। अभी फ़िलहाल में एडवेंचर पार्क वगैरह पे काम चलता रहता है। अभी ये जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया अबुल फजल इनकलेब में इस तरह के करने का, अभी तो एक पॉइंट ये मैं देख रहा हूँ बड़ा पॉइंट है, इसके अलावा और क्या क्या कर रहे हैं अबुल फजल में आप?
अबुल फजल में फ़िलहाल अबुल फजल में सिर्फ हमने सीआई फाउंडेशन के साथ ही काम किया, क्योंकि इनका ही काम मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। अभी भी इतना है कि वो हर जगह कभी वहाँ काम कर रहे हैं, कभी इधर काम कर रहे हैं, कंटिन्यू 2 साल से ये बिल्कुल ज़मीनी तरीके से लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम सारे ही फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो अभी पढ़ाई चल रही है? मैंने कंप्लीट कर ली है, ये लोग पढ़ रहे हैं 2-3, बाकी मैं तो टीचर हूँ। अच्छा, आप हाँ, टीचर हैं। हाँ। कहाँ पढ़ाते हैं आप? केवी केंद्र विद्यालय, मतलब फ्रीलांस भी करता हूँ और टीचिंग भी। यस। तनवीर साहब ने मुझे, आपने देखा कि बहुत ही शुरू से गांधी जी से लेकर के अब तक यहाँ तक की बाकायदा एक थीम बनाई है, और थीम को उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से अबुल फजल इनकलाब के लोगों को, ख़ास तौर से घरों में रहने वाली महिलाओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घरों में अगर कूड़ा है तो कूड़ा गीला और सूखा किस तरह से आप अलग करें, और कूड़े वाले को अलग करके ही दें। उसके बाद में कूड़े वाला जब जहाँ पर जो कंपोज किया जाता है वहाँ पर पहुँचेगा, खाद बनेगी। खाद बनेगी तो आपके घरों में, आपकी छतों पर जो पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे आप फूल पत्ती लगाते हैं, उसमें डालेंगे। आसपास में कोई गार्डन होगा उसमें डालेंगे, तो उसके बाद में वहाँ पर ग्रीनरी होगी, चिड़ियाँ आएंगी, परिंदे आएंगे, और उसके बाद एक माहौल, खुशगवार माहौल आपके आसपास बनेगा। मैं इस सिलसिले में यहाँ पर मौजूद फ़हद साहब से बात करूँगा, जो RWA से बहुत ही सरगर्म कारकुन हैं, RWA अबुल फजल इनकलाब के। मैं फ़हद भाई, मुझे बताइए कि अभी मैं देख रहा था, अचानक मैं रुका, और रुकने के बाद मैंने आवाज़ लगाई कि मुझे यहाँ पर ज़रा सा थीम समझाई जाए। तो ये आप लोगों ने अपने ऑफिस ही को एक बाकायदा सिंबल के तौर पर, एडवर्टीजमेंट के तौर पर बना दिया है। अभी फ़िलहाल इससे पहले हम लोगों ने 3 नंबर पर ब्यूटिफिकेशन का काम किया है। प्लांटेशन हमारा चल ही रहा है। CII फाउंडेशन के साथ साथ पिछले 1.5 साल से, जब से RWA ये नई वाली RWA जीत के आई है, यूथ साथ में जुड़ा हुआ है। तो जो NGOs हैं और जो बाहर के आउटर लोग हैं हमारे साथ हेल्प के लिए जुड़े हैं। CII का बहुत ज़्यादा इसमें शुक्रगुजार हैं हम लोग, क्योंकि पार्क का काम हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसके अलावा क्या क्या CII आपके साथ किस किस मोड में काम कर रहा है? देखिए, ब्यूटिफिकेशन है और सेग्रीगेशन। सबसे बड़ी चीज़ सेग्रीगेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। सेग्रीगेशन की सोच हमारी स्टार्ट हुई थी जब 3 नंबर पे गंदगी ज़्यादा थी, और उसके बाद CII हमसे जुड़ी और अलशिफा के सामने कूड़ा घर ये मैं देख रहा हूँ तकरीबन 1.5 साल से इस तरह की पेंटिंग यहाँ की दीवारों में, अबुल फजल में। एक दिन मैंने बहुत पहले कवर किया था, अपने घर के पास एक पेंटिंग बनाई जा रही थी, बच्चों से पूछा तो वो भी यही पेंटिंग थी। तो ये जो पेंटिंग का सिलसिला तकरीबन 1.5 साल से 1 साल से जारी है। फ़र्क क्या पड़ा है लोगों की सोच में? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमने सबसे पहले डस्टबिन हम डिस्ट्रीब्यूट किए, कि डोर टू डोर जाके डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करे गए A से D ब्लॉक में सभी घरों में। उन लोगों को जाके फिर अपील की गई कि आप लोग सेग्रीगेट करिए, क्योंकि सेग्रीगेट करने से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो गीला कूड़ा है वो खाद बनाने के लिए जा रहा है, और जो सूखा कूड़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास जो कचरे वाले हैं उनके लिए भी इनकम का ज़रिया बन रहा है। वो लोग उसको बेचकर उससे एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनकी गरीबी भी दूर हो रही है। 2 चीज़ें हो रही है, वहाँ पर कूड़ा कम भी हो रहा है। इस चीज़ से मैं नहीं कह रहा कि 100% हल निकला है, लेकिन एक चीज़ की तरफ हम बढ़े हैं, इलाके में सफाई को लेके, फिर एजुकेशन को लेके। अब इस तरह के स्लोगन हैं, इस तरह की पिक्चर्स हैं, इससे ये जहन में आया कि आज की डेट में 60 से 70% के करीब लोग बाग सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया है। और नई नस्ल को, नई आने वाले बच्चों के लिए भाई डस्टबिन को लेके, साफ़ सफाई पाकी को लेके जो एक सोच में चेंज आया। नहीं, आप जो आप देखना चाह रहे थे अबुल फजल इनकलाब में, जो आपका एरिया है इस हवाले से, सफाई के हवाले से, उसमें काफ़ी बेहतरी आप बता रहे हैं। माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा चेंज है, और मैं आपके ज़रिए मैं अपील भी करना चाहता हूं, जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज़ इसमें हेल्प करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। देखिए, आप अपने इलाके को चमकाएंगे, आपके इलाके की तारीफ़ होगी, आपके यहाँ लोग बाग आएंगे, तो इस चीज़ से आपके इलाके को, हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट का ही सारा काम है। हम सब्सिडी का इलेक्शन चल रहा है, और मैं अब तक जितने लोगों से मिल चुका हूँ, ख़ासतौर से उम्मीदवारों से, सबके सामने जनता के सवालात भी वही हैं और उनके वादे और दावे भी वही हैं कि सब हम सफाई करेंगे। और ओखला का सबसे बड़ा मुद्दा, कभी कभी ऐसा लगता है सिर्फ सफाई ही है, और गंदगी जो दोनों जगहों पर 2 डंप यार्ड बन गए हैं, शिफा के पास और 8 नंबर पर, तो आप उसमें ये काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हो चुका है एक तरह से लोगों ने, लेकिन वहाँ तो गंदगी दोनों पॉइंट्स पर बहुत बड़े पैमाने पर कभी कभी बढ़ जाती है। बीच में देखिए, पॉलिटिकली मैं इन चीज़ों में, और हमारी RWA इन चीज़ों से दूर है। हम किसी का नाम, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई नहीं करना चाहेंगे इस टाइम पे, क्योंकि हमें सीट से काम लेना है। सबसे पहली चीज़ ये है, और सभी अपनी जगह सब बेहतर काम कर रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, सब ने अपनी अपनी जगह बहुत बेहतर काम किया है। जिसको हमने फ़ोन किया है अब तक, माशाल्लाह
हम अभी तक निराश नहीं हुए हैं किसी से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं कि जिनका जो योगदान है हम उसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए और ज़्यादा योगदान की उनसे उम्मीद तो करते हैं, लेकिन जितना हुआ है उसे हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हम किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है कि ज़ाहिर सी बात है कि काम तभी होगा जब सारे लोग अपने अपने हिस्से का इसमें एक तरह से डालेंगे। इनका काम है कि लोगों को मुतवज्जे करना, लोगों का काम है कि इनकी बात सुनना, और अबुल फजल इनकलेब साफ़ होगा, आपका मोहल्ला साफ़ होगा, आपका घर साफ़ होगा, आपका इलाका साफ़ होगा, आपको सेहत मिलेगी अच्छी और आपके बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलेगा। आज ओखला पोस्ट की जानिब से मैं आपसे ये अपील करूंगा कि ये जो लोग CIA फाउंडेशन है, RWA अबुल फजल इनकलेब है, और भी जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, जो 3 तंजीमें काम कर रही हैं, उनको साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इस क्लीनिनेस का जो प्रोग्राम चल रहा है अबुल फजल इनकलेब में उसका हिस्सा बनिए। आप अपने घरों में अगर थोड़ा सा, हमारी जो माएँ बहनें घरों में रहती हैं, थोड़ा सा काम कर लेंगी, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगी कि दोनों कूड़ों को अगर अलग अलग करके कूड़े वाले के हवाले करेंगी तो ये बहुत बड़ी आपकी खिदमत होगी अबुल फजल इनकलेब को साफ़ करने में। आज बस इतना ही। मैं कुछ दिनों के बाद फिर इनसे मिलूँगा और ये जानना चाहूँगा कि इसका और इस तरह की कोशिशों का क्या असर पड़ा है, वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। ये आपका अपना चैनल है ओखला, ओखला का अपना चैनल है, और ओखला की जन समस्याओं को, ओखला की अच्छी न्यूज़ को, समस्याओं को उठाने के लिए हमने इसको कायम किया है। बहुत शुक्रिया।